दिसंबर 2025 में पाई ने जो करना था वो तो कर लिया। जनवरी 2026 में पाई क्या करने वाला है? कौन से ऐसे काम हैं जो पाई की कीमत को बहुत ऊपर लेके जा सकते हैं? पाई कोर टीम के कौन से ऐसे एक्शन हैं जो पाई के अंदर जान डाल सकते हैं? क्या पाई कोर टीम वाकई सही डायरेक्शन में चल रही है? क्या बाइनांस की लिस्टिंग पॉसिबल हो सकती है? सब कुछ जानने के लिए आइए मेरे साथ वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त दिसंबर 2025 खत्म होने को है और कहा यह जा रहा है कि जनवरी 2026 पाई का साल हो सकता है। उसके लिए कुछ टेक्निकल पॉइंट्स आपके साथ शेयर करता हूं। अभी आते हैं हम पाई स्कैन के ऊपर। पाई स्कैन के ऊपर आके हम यहाँ पे डाटा देखते हैं तो डाटा के मुताबिक जो यहाँ पे अनलॉकिंग हो रही है वो आपके सामने है। हमारे पास दिसंबर 2025 में जो अनलॉकिंग थी वो तकरीबन 190 मिलियन पाई कॉइन की थी। जी हाँ, 190 मिलियन पाई कॉइन की अनलॉकिंग का मतलब ये है कि अगर इसी प्राइस पे देखा जाए तो 27 मिलियन डॉलर बनते हैं। अगर इस अनलॉकिंग को मैनेज करना है तो पाई कोर टीम को कहीं से 27 मिलियन डॉलर लेके आने होंगे। चलिए छोड़ दीजिए, इस वक्त तो हमारे पास तकरीबन दिसंबर की अनलॉकिंग खत्म होने वाली है। उसके बाद हम चलते हैं जनवरी 2026 की अनलॉकिंग की तरफ। जनवरी 2026 में 135 मिलियन की अनलॉकिंग होने वाली है और इसकी प्राइस यहाँ पे दिखाई दे रही है 27 मिलियन। और इसी के साथ और फरवरी 2026 में इसकी अनलॉकिंग हो रही है 130 मिलियन पाई कॉइन की और इसकी प्राइस है 26 मिलियन की। नेक्स्ट आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास अनलॉकिंग है तकरीबन मार्च में 97 मिलियन की और इसकी प्राइस है तकरीबन 19 मिलियन की। नेक्स्ट चलते हैं तो हमारे पास अप्रैल में है 85 मिलियन की, प्राइस है उसकी 17 मिलियन की। और उसके बाद मई में 78 मिलियन पाई कॉइन, प्राइस है इसकी 15 मिलियन। अगर आज की डेट को देखा जाए तो नेक्स्ट हमारे पास दोस्तों यही चलता आ रहा है, लेकिन आगे जाके हमारे पास जो अनलॉकिंग हो रही है वो कम होने में नहीं आ रही बल्कि बढ़ती ही जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि पाई के पास 2-3 ऐसे महीने होंगे जिसमें अपने आप को मैनेज कर सकता है। लेकिन इसके लिए पाई कोर टीम ने क्या किया है ये भी आपके साथ शेयर किए देता हूँ। पाई कोर टीम ने यहाँ पे कुछ गेम्स लॉन्च की हैं, कुछ यहाँ पे एप्लीकेशन लॉन्च की हैं और पाई को पूरा यकीन है कि ये जो मेरे पास इस वक्त गेम्स हैं जो यहाँ पे मैंने प्लान किया हुआ है ये सब कुछ बेटर वे में चल सकता है। लेकिन दोस्तों आपको बता देता हूँ, जैसे CIDI गेम के साथ उसने किया है, ओपन माइंड में उसने कोलैबोरेशन की है 100 मिलियन की, तो इसके बारे में इसका ख्याल है कि ये हमें किसी बड़े पॉइंट्स पे लेके जा सकती है। और दोस्तों अगर देखा जाए कि भी इसने पाई हैकाथॉन में गेम्स लॉन्च की थी, सॉफ्टवेयर बनाए थे, एप्लीकेशन बनाए थे, वो शॉर्ट टर्म में पाई को बूस्ट नहीं कर सकती, वो लॉन्ग टर्म में ही करेंगी, उनको टाइम लगेगा। अगर किसी को ये लगता है कि जनवरी 2026 में पाई बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा तो ऐसी बात गलत है, क्योंकि दिसंबर में हमने यही देखा कि तकरीबन पिछले 6 दिन से पाई एक ही पॉइंट पे रुका हुआ है। वीक को मैं ओपन करता हूं, आप देख लीजिएगा 0.20, ये देखिएगा सेम पॉइंट है, जहां से शुरू हुआ वहीं पे है। 0.20 पे पाई चल रहा है और इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है, ना ज़्यादा ऊपर जाता है ना नीचे जाता है। इवन के 0.21 पे भी नहीं गया, 0.207 पे गया है और नीचे आके 0.201 पे गया है। इसी लेवल पे चल रहा है एक हफ्ते से। इसका मतलब ये है कि अगर इसमें कोई दम होता तो भैया ये बहुत ऊपर जाता या बहुत नीचे जाता। लेकिन देखो इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम भी 8 मिलियन, 9 मिलियन, 10 मिलियन पे अटका हुआ है। मतलब यहाँ पे नया ट्रेडर भी नहीं आ रहा, सब शांत हुए बैठे हैं, सुकून से बैठ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अब पाई जो है वो बिल्कुल सुकून की हालत में है, किसी नई अपडेट का इंतजार कर रहे हैं। वो नई अपडेट क्या हो सकती है? उस नई अपडेट के मुताबिक पाई के 3-4 बड़े पॉइंट्स होंगे। पहला पॉइंट ये होगा कि जो इन्होंने यूरोप में अपनी एंट्री मारी है वहाँ पे इन्हें सेलिंग का मौका मिल जाए। दूसरा, जो इन्होंने 100 मिलियन डॉलर की यहाँ पे स्टार्टअप स्टार्ट किया है CIDI गेम्स के अंदर ओपन माइंड के साथ, वो इनका एक्सपेंड कर जाए। नेक्स्ट, जो इन्होंने यहाँ पे गेम्स बनाई हैं, जो इन्होंने यहाँ पे एप्लीकेशंस बनाई हैं, वो यहाँ पे चल जाएं और उसके बाद इनकी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता से थोड़ी सी यूटिलिटी बढ़े। आपको पता होगा कि इन्होंने ब्लाइंड लॉन्च नामी यहाँ पे एप्लीकेशन स्टार्ट की थी, जिसमें उन्हें पता था कि हम यहाँ पे बहुत कुछ विन कर सकते हैं, लोगों को साथ मिला सकते हैं, बट इतने शॉर्ट टाइम में हमें कुछ भी ज़्यादा देखने को नहीं मिला। और दूसरी तरफ कहा यह जा रहा है कि इसमें पाई का कोई कसूर नहीं है। आप बाकी क्रिप्टो करेंसी को देखो तो यहाँ पे आपका बिटकॉइन भी काफ़ी दिनों से, तकरीबन एक हफ्ते से इसी बात पे अटका हुआ है, वो कोई ज़्यादा मार्जिन नहीं दे रहा। आप देख सकते हैं कि एक हफ्ते के अंदर वो 88,000 से 87,000 में रहा है और मैक्सिमम जो उसकी छलांग है वो 90,000 पर रही थी। मतलब इसका भी पॉइंट वही था,
BNB को देख लेते हैं तो BNB का भी एक हफ्ते का चार्ट तकरीबन मिलता जुलता है। वो 854 से लेकर 851, सिर्फ $3 की मूवमेंट आई है, मतलब ना होने के बराबर। नेक्स्ट हम चलते हैं XRP को, XRP भी देख लेते हैं। XRP एक हफ्ते में दोस्तों यहाँ पे जो हमने देखा है उसकी प्राइस है 1.8 से लेकर 1.8, मतलब उसी पॉइंट के अंदर मिलता जुलता रहा है। इथेरियम की बात कर लेते हैं, इथेरियम में 2.8 था। जी हाँ दोस्तों, इथेरियम जो है वो 2938 था और 2938 पे ही रहा है, हफ्ते में इतना ही रहा है। इसका मतलब ये है कि सारे एक दूसरे मिलते जुलते चल रहे हैं, कोई बड़ी मूवमेंट देखने में नहीं आ रही। हाँ, अगर बड़ी मूवमेंट हुई है तो वो दोस्तों गोल्ड में हुई है। गोल्ड जो है वो एक हफ्ते पहले हमने देखा कि तकरीबन 4448 पे था और अब जो है वो 4550 को टच करके नीचे आया है। इसका मतलब ये है कि गोल्ड ने मूवमेंट की थी, गोल्ड में बड़ा ब्रेक थ्रू आया था। 24 घंटे में इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम 205% तक बढ़ा है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। जबकि इसके मुकाबले में जितने मर्जी देख लो, 43% जो है वो आपका इथेरियम बढ़ा है, 34% जो है XRP बढ़ा है, BNB जो है वो 0% इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ा है। मतलब यहाँ पे ट्रेडर भी बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं। और आपका बिटकॉइन किंग ऑफ क्रिप्टो करेंसी 49% इसका जो है वो ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ा है। वो इसलिए लोग खरीद रहे हैं कि नीचे आया है, अब डेफिनेटली ऊपर जाएगा। एक बार 90 को टच करके आया है, ये यकीनन ऊपर जा सकता है। यहाँ पे अगर हम देख लेते हैं तो हमारे पास जो इंटरलिंक लैब्स है दोस्तों, वो भी अपने पॉइंट सेट किए बैठा हुआ है। वो भी एक अच्छी तरह से छा जाना चाहता है, मूवमेंट करना चाहता है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों अभी मैं वेट कर रहा हूँ कि इंटरलिंक लैब जो है अपने TG का ऐलान करे, अनाउंसमेंट करे कि हम कब लॉन्च हो रहे हैं, किस प्राइस पे लॉन्च हो रहे हैं, यूज़र को क्या मिल रहा है, कितना फ़ायदा होगा यूज़र को। ये सारी चीज़ें सामने आएंगी तो कोई फ़ायदा होगा, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए मैं क्लियरली बता दूं कि अगर आप क्रिप्टो में इंटरेस्टेड हैं तो बिल्कुल शांत हो जाइएगा, कुछ मत कीजिएगा, क्योंकि रेड लाइन्स यहाँ पे आ रही हैं। कोई बड़ी न्यूज़ नहीं आ रही और मैं चाहूँगा कि जब न्यूज़ नहीं आती तो आप भी शांत रहिएगा। कोई यहाँ पे शांतपति करने की ज़रूरत नहीं है। ओके दोस्तों, ये कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करनी थी। आई एम श्योर कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ ज़रूर पूछेगा। इसके अलावा किस कॉइन पे काम कर रहे हैं, जी हाँ दोस्तों, किस एयर ड्रॉप पे काम कर रहे हैं, प्लीज़ शेयर जरूर कीजिएगा। अगर हो सका तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा। सुबह तक लेते हैं, मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखेगा, दुआ में याद रखेगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह की अमान।